बंदर और बड़ी मछली। एक घने जंगल में एक बंदर रहता था। उसे केला खाना बहुत ही पसंद था। वो केले की तलाश में जंगल में कहीं भी जाता था। एक बार उसे खाने के लिए केले ही नहीं मिलते। अरे जंगल के केले खत्म हो गए, लगता है जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। ऐसा सोचकर बंदर जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहां पे एक बड़ा सा तालाब था और उसी के पास एक केले का पेड़ जिसमें बहुत सारे केले लगे थे। वाह, कितने सारे केले लगे हैं और यहाँ का तो नजारा भी बहुत सुंदर है। केले खाकर यहीं थोड़ी देर आराम करके फिर आगे जाऊंगा। बंदर ऐसा सोचकर केले खाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर आराम करने लगता है। इस तरह से बंदर रोज ही तालाब के पास केले खाने आता और आराम कर वहां से चला जाता। ये सब उसी तालाब में रहने वाली एक बड़ी मछली देख रही थी और एक दिन वो बंदर से कहती है, बंदर, मैं तुम्हें रोज यहाँ देखती हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। नहीं बाबा, मुझे नहीं करना दोस्ती वोस्ती, तुम इतने बड़े, अगर कभी तुमने मेरा ही शिकार कर लिया तो? नहीं नहीं बंदर, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मेरा यकीन करो। मेरे इस बड़े शरीर की वजह से हर कोई मुझसे डरता है और कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, पर तुम तो मेरे दोस्त बनोगे ना, प्लीज। मछली बार बार बंदर से कहती है, पर बंदर है कि डर के मारे वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद केले खत्म हो जाते हैं। बस एक ही ऊंची टहनी पर केला रखा था। तब बंदर सोचता है, अरे ऊंचाई पर केला है, पर अगर मैं उस केले पर चढ़ गया तो पानी में गिर सकता हूँ। क्या करूँ, भूख भी तो लगी है। बंदर ऐसा सोचकर केले के लिए चढ़ जाता है, पर वो बंदर केले को पकड़ने से पहले ही पानी में गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तब बड़ी मछली बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे पानी के बाहर निकालती है। इस तरह से बड़ी मछली बंदर की जान बचाती है। तब बंदर कहता है, बड़ी मछली, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। उस दिन की बात के लिए मुझे माफ कर दो दोस्त। क्या कहा, दोस्त? आज से मैं बहुत ही खुश हूँ, तुमने मुझे दोस्त कहा, मुझे एक दोस्त मिल गया। हाँ, आज से हम दोनों दोस्त, मैं रोज यहाँ पर आया करूँगा, हम दोनों मिलकर खूब सारा खेलेंगे। उस दिन के बाद से बंदर रोज बड़ी मछली से मिलने आता और उसके साथ खूब खेलता। बड़ी मछली बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब की सैर भी करवाती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन एक मछुआरा बड़ी मछली को पकड़ने तालाब के पास आया। सुना है कि इस तालाब में बड़ी मछली रहती है, उसे पकड़कर बाजार में बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऐसा सोचकर मछुआरा तालाब में बड़ी मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और थोड़ी देर के लिए पेड़ पर सो जाता है। बड़ी मछली उस जाल में फंस जाती है। वो जाल से निकलने की कोशिश करती है पर बाहर ही नहीं निकल पाती। तब वो बंदर आता है। बड़ी मछली को जाल में फंसा देखकर और मछुआरे को सोआ देखकर वो सब समझ जाता है और कहता है, बड़ी मछली, घबराओ मत, मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल लूंगा। बंदर एक बड़ी सी लकड़ी पकड़ कर लाता है और मछुआरे के जागने की राह देखता है। जब मछुआरा जाल से जागता है तब पीछे से बंदर मछुआरे की पीठ पर लकड़ी पकड़ते हुए कहता है, ओ मछुआरे, मेरे पास बंदूक है, जल्दी से मेरी दोस्त बड़ी मछली को जाल से बाहर निकाल, नहीं तो गोली चला दूंगा। मछुआरा ये सुनकर डर जाता है और बड़ी मछली को जाल से बाहर निकाल देता है और वो वहाँ से भाग जाती है। इस तरह बंदर अपनी चालाकी से अपनी दोस्त बड़ी मछली की जान बचा लेता है। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। होशियार कछुआ और बतख। जंगल से कुछ दूर पर एक तालाब था। उस तालाब में कछुआ और बतख दोनों अच्छे दोस्त थे और एक साथ ही रहते थे। एक दिन बतख कछुए से कहता है, दोस्त, मैं तुमसे तेज भाग सकता हूँ। बतख की बात सुनकर कछुए ने कहा, अच्छा, तो मैं तुमसे भी तेज भाग सकता हूँ। तो ठीक है, हम इस पानी में एक प्रतियोगिता रखते हैं। पहले हम दोनों में से जो भी उस पार किनारे पहुंचेगा वही जीतेगा। इस तरह बतख और कछुआ प्रतियोगिता रख लेते हैं और प्रतियोगिता में कछुआ जीत जाता है। तब कछुआ बतख से कहता है, देखो, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुमसे भी तेज भाग सकता हूँ।
कछुए की बात सुनकर बतख कहता है, ये पानी है ना, इसलिए तुम तैरते हुए भाग गए। इस बार हम पानी से बाहर जाकर प्रतियोगिता रखते हैं, तब देखेंगे कौन जीतता है। ठीक है, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। जमीन पर भी मैं ही जीतूंगा। दौड़ की प्रतियोगिता शुरू करने से पहले बतख दौड़ने लगता है। कछुआ धीरे धीरे दौड़ रहा था कि तभी रास्ते में भालू आता है। बतख भालू को देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। भालू अपने पैर से कछुए को पकड़ लेता है। तब कछुआ भालू से कहता है, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें खाने के लिए पकड़ा है, ना कि छोड़ने के लिए। तभी कछुआ होशियारी से भालू से कहता है, तुम मुझे नहीं खा पाओगे, क्योंकि मैं पानी से बाहर आने की वजह से सूख कर सख्त हो गया हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो मेरी पीठ को दबा कर देख लो। भालू कछुए की पीठ को दबा कर देखता है। सही में ये तो बहुत सख्त है, अगर इसे खाऊंगा तो मेरे तो दांत ही झड़ जाएंगे। तभी कछुआ भालू से कहता है, मुझे पास के तालाब में ले जाओ और मुझे पानी से भिगा दो, तभी मैं नरम बन सकूंगा और फिर तुम आराम से मुझे खा सकोगे। भालू ऐसा ही करता है। कछुए को तालाब के पास ले जाता है। भालू कछुए को पानी में डुबोता है, पर भालू अपना पैर कछुए पर से हटाता नहीं। तब फिर कछुआ भालू से कहता है, मैं सब जगह अच्छे से भीग गया, लेकिन जहाँ पर तुमने पैर रखा वहाँ मैं अभी भी सख्त हूँ। ये सुनकर भालू अपना पैर हटा लेता है। जैसे ही भालू अपना पैर हटाता है, कछुआ तुरंत तैरता हुआ पानी में दूर निकल जाता है। अरे, ये कछुआ तो बहुत होशियार निकला। इसने बहुत चालाकी से अपनी जान बचा ली। ये सोचकर भालू निराश होकर वहां से चला जाता है। तब कछुआ पेड़ के पीछे छुपे बतख से कहता है, दोस्त, अब वो भालू जा चुका है, तुम भी बाहर आकर पानी में छुप जाओ। बतख भागते हुए पानी में जाकर कछुए से कहता है, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तुमने अपनी होशियारी से अपनी जान बचा ली। आज के बाद मैं तुमसे कोई प्रतियोगिता नहीं लगाऊंगा। तो देखा दोस्तों, थोड़ी सी सूझबूझ और होशियारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हाथी और गधा तर्क। एक बार की बात है, गजेंद्र हाथी और अप्पू गधा जंगल के हरे भरे मैदानों में घूम रहे थे। घास चरते चरते गधा बोला, गजेंद्र भाई, इन नीली नीली घास का स्वाद ही कुछ और है। क्या क्या कहा? नीली नीली घास? गजेंद्र हाथी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये नीली नीली घास, क्या स्वाद है इनका, बहुत अच्छा। गधा कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अप्पू तू कितना मूर्ख है, ये घास हरी है, नीली नहीं। गजेंद्र ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर गधा नाराज होते हुए बोला, अरे गजेंद्र, तेरी बुद्धि ना तेरी तरह मोटी हो गई है। तुझे ये नीले रंग नजर नहीं आ रहा? हद ही कर दिया भाई तूने तो। नीली घास है, नीली। पागल कह रहा हरी घास है, बताओ। घास के रंग को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। दोनों मरने मारने पर उतारू हो गए। अंत में यह तय हुआ कि जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाया जाए और वही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन गलत है और कौन सही, और क्या घास नीली है या हरी। अप्पू गधा और गजेंद्र हाथी शेर के पास पहुंचे। शेर को देखते ही गधा जोर से बोला, महाराज, आप ही बताइए इस बेवकूफ हाथी को कि घास का रंग नीला होता है, हरा नहीं। शेर बोला, हाँ अप्पू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, घास का रंग नीला ही होता है। गधा मुस्कुराया और इतराते हुए हाथी की ओर इशारा करते हुए बोला, सजा दीजिए इस बेवकूफ हाथी को, ताकि ये आगे से ऐसी गलती ना करे। वह ऐसी किए जा रहा था, घास हरी होती है, हरी होती है, हरी होती है। ले अब बोल। गधे की बात सुनकर शेर ने कहा, हम गजेंद्र हाथी को 1 महीने कैद की सजा सुनाते हैं। हाथी हैरान था। गधे के जाने के बाद वो महाराज से बोला, महाराज क्षमा कीजिए, पर मैंने तो घास के रंग को हरा बताकर कोई गलती नहीं की थी, फिर ये सजा क्यों? शेर ने हाथी को समझाते हुए कहा, तुम्हें घास के रंग के कारण सजा नहीं मिली है,
तुम्हें इस कारण से सजा मिली है कि तुम इतने बुद्धिमान जानवर होते हुए भी गधे जैसे मूर्ख प्राणी के साथ बहस में क्यों पड़े थे। और तो और तुम मेरे पास इस समस्या का हल करने भी चले आए और मेरा भी समय बर्बाद किया, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गया कि बेवकूफों से सर मारने में कोई भलाई नहीं है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी फालतू की बहस में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।